नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र दीपक पर। तो दोस्तों, बहुत ही डिमांड का जो टॉपिक था राजस्थान की चित्रकला, काफ़ी कमेंट किया था आपने इस वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो आज इसका पहला पार्ट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। इससे पहले दोस्तों मैंने इस टॉपिक का एक वीडियो डाला था चित्रकारों का, है ना। सभी शैलियों के चित्रकारों को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देखना, ठीक है। तो जिससे कि आपको जो चित्रकार है वो तो काफी आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो चित्रकला वाला टॉपिक है दोस्तों, 2 से 3 वीडियो लगेंगे इसको खत्म करने में। तो आज पहला वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की चित्रकला। तो क्या है चित्रकला? तो दीवारों पर, कपड़ों पर और या किसी अन्य वस्तुओं पर जो आकृतियां बनाई जाती हैं वो चित्रकला कहलाती है, ठीक है। आप भी किसी न किसी समय चित्रकार रहे हो, ठीक है, या फिर आज भी आप कोई चित्र बनाते हो, चाहे आम सेम के चित्र बनाते हो, चाहे झोपड़ी का चित्र बनाते हो, ड्राइंग वगैरह करते हो, तो आप भी चित्रकार ही हो, ठीक है। और वो क्या है, वो भी चित्र ही है। तो वो आपके द्वारा बनाए गए जो चित्र है वो चित्रकला कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए क्या है चित्रकला? बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाले, अपन धीरे आराम से सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे। तो भारतीय चित्रकला का जनक, हर किसी चीज का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारतीय चित्रकला का जो जनक है दोस्तों, वो राजा रवि वर्मा को कहा जाता है, जो कि केरल से हैं, ठीक है। तो केरल के राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है। और राजस्थान की चित्रकला का जो जनक है दोस्तों, वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। कहीं कहीं पर हमको आनंद कुमार स्वामी भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो महाराणा कुंभा के समय जो राजस्थानी चित्रकला को काफी संरक्षण मिला था, इसीलिए राजस्थानी चित्रकला का जनक जो है महाराणा कुंभा को भी कहा जाता है। और आधुनिक चित्र, राजस्थान की जो आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कुंदन लाल मिस्त्री। तो हमें इस टॉपिक के अंदर दोस्तों काफी ध्यान से देखते हुए चलना, क्योंकि काफी चीजें जो हमें रटनी पड़ेगी। ट्रिक वाली जो चीजें मैंने आपको वीडियो बना दिया है तो वो जाकर आप देख लेना, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं तो उसी हिसाब से जो है मैंने इसमें जानकारी ली है काफी सारी। तो और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब जो आप एक फोटो देख रहे हैं नीचे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फोटो, क्वेश्चन भी आ चुका है। कौन है ये? तो ये है दोस्तों वह व्यक्ति जिन्होंने राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था, और इनका नाम है दोस्तों आनंद कुमार स्वामी, ठीक है। सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया, इसलिए आनंद आ गया, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। 1916 में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग्स, ठीक है। उस पुस्तक में सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। तो राजपूत पेंटिंग पुस्तक ध्यान रखना किनकी है? आनंद कुमार स्वामी की। बात करते हैं कि राजस्थान की जो चित्रकला है उसकी जो जन्म भूमि है वो कौन सी है, वो क्या कहलाती है? तो कौन रही है वो? तो वो रही है दोस्तों मेदपाट, यानी कि मेवाड़ जो है राजस्थान की चित्रकला की जन्म भूमि कहलाती है। या राजस्थान की चित्रकला की जो मूल शैली भी अगर हम कहें, मेन जो शैली है वो मेवाड़ शैली ही रही है। राजस्थान की जो चित्रकला है दोस्तों, वो अलग अलग चित्र शैलियों के प्रभाव से बनी है, ठीक है। जैसे अजंता शैली, जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली इत्यादि शैलियों का इस पर प्रभाव रहा है राजस्थान की शैली पर, राजस्थान की चित्र शैली पर। बात करते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का जो नामकरण है, यानी राजस्थान की जो चित्रकला है उसको अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग नाम दिया है। और वो क्या क्या नाम दिया है? वैसे मेन तो राजस्थानी चित्रकला ही है, ठीक है, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने जैसे अलग अलग नाम दिया वो हम देख लेते हैं। जैसे गांगुली व हेवन नाम के व्यक्तियों ने जो है राजपूत शैली कहा है इसे। उसके अलावा एन.सी. मेहता ने जो है हिंदू शैली कहा है, और रामकृष्ण दास जी ने राजस्थान शैली कहा है, ठीक है। तो तीनों ध्यान रखकर चलना। गांगुली व हेवन ने क्या कहा? राजपूत शैली, एन.सी. मेहता ने हिंदू शैली, और रामकृष्ण दास जी ने राजस्थान शैली का है, ठीक है। तो राम वाला तो ऐसे ध्यान रखो, रा और रा, राजस्थान और राम, ठीक है। तो एक तो ये याद होगी, बची 2 वो देख लेना आप अपने हिसाब से। अब बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला के प्राचीन अवशेष, क्योंकि राजस्थानी चित्रकला कोई अभी की नहीं है। यहाँ पर जो हिसाब से साक्ष्य मिले पुराने, उनसे पता चलता है कि राजस्थान में जो है प्राचीन समय भी चित्रकारी की जाती थी। वो भले चाहे अब चट्टानों पर मिले या फिर कोई खुदाई के अंदर अवशेष मिले, लेकिन उनसे पता चलता है कि राजस्थान में जो है चित्रकला प्राचीन समय से की जा रही है, पाषाण काल से की जा रही है, ठीक है। कहाँ कहाँ मिले हैं वो जरा हम देख लेते हैं। जैसे कि हमको कोटा के अंदर मिले, चंबल नदी के किनारे, मुकुंदरा और दर्रा की पहाड़ियों से मिले, ठीक है, कोटा के अंदर। उसके अलावा जयपुर के अंदर विराटनगर यानी कि बेराट सभ्यता के अंदर हमको अवशेष मिलते हैं चित्रकला के। पुष्कर के अंदर अगस्त्य मुनि के आश्रम में मिले,
सवाई माधोपुर के अंदर अमरेश्वर भोलेश्वर नाम की जो जगह है वहां पर जो चट्टाने हैं उन पर जो है प्राचीन चित्र अंकित मिले। और भरतपुर के अंदर जो दर क्षेत्र है वहां पर भी राजस्थानी चित्रकला के प्राचीन अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। तो इतनी जगह पर जो है राजस्थानी चित्रकला के प्राचीन होने के प्रमाण मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि राजस्थान का जो सबसे प्राचीन चित्र है वो कौन सा है, या प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है। तो वो है दोस्तों ओद निरुक्ति व्रति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। नाम थोड़े से टिपिकल है लेकिन रटने तो पड़ेंगे। देखो अगर याद तो करना पड़ेगा क्योंकि चित्रकला टॉपिक है तो थोड़ा टफ तो टॉपिक है। तो ओद निरुक्ति व्रति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी नाम के जो है राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्र हैं, जो कि 1060 ईस्वी के अंदर चित्रित किए गए थे और जैसलमेर संग्रहालय के अंदर ये रखे हुए हैं। ठीक है, ओद निरुक्ति व्रति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में ताम्रपत्र पर चित्रित प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। देखो दोस्तों, अब पहला वाला किस पर चित्रित किया हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता। जो गाइड के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ, गाइड में जो जानकारी दी गई है या फिर जो नेट पर मुझे जो जानकारी मिली है उस जानकारी के हिसाब से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो राजस्थान में जो ताम्रपत्र पर चित्रित जो प्राचीन ग्रंथ है उसका नाम आपने जरूर सुना होगा। उसका नाम है दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। याद रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी राज्य में ताम्रपत्र पर चित्रित सबसे प्राचीन चित्र है ये। ठीक है, और ये मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र भी है। ठीक है, कौन सी शैली का? ये मेवाड़ शैली का आएगा। ठीक है, अब ये किसने बनाया था तो उसका नाम ध्यान रखना। एक तो कौन था? कमल चंद्र था। और किस शासक के समय बना था? तो वो थे तेज सिंह। ठीक है, 1260 ईस्वी में आहड़ उदयपुर के अंदर ये चित्र बनाया गया था। उस समय शासक जो है तेज सिंह थे और जिसने बनाया था उनका नाम था कमल चंद्र। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी आहड़ उदयपुर के अंदर चित्रित किया गया। शासक थे तेज सिंह और चित्रकार था कमल चंद्र। अब बात करते हैं दूसरे चित्र की। ये तो पहला हो गया ताम्रपत्र पर चित्रित प्राचीन। अब बात करते हैं दूसरा। राज्य में ताम्रपत्र पर चित्रित दूसरा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो उसका नाम भी थोड़ा सा टिपिकल है, जैसे सुपासन है चरितम। क्या नाम है? सुपासन है चरितम, जो कि 1422-23 ईस्वी में देलवाड़ा में चित्रित किया गया था। और उस समय जो शासक थे मेवाड़ के वो थे महाराणा मोकल। ठीक है, और इस चित्र को जिसने बनाया था उनका नाम था हीरानंद। तो सुपासन चरितम के जो चित्रकार हैं उनका नाम क्या? हीरानंद है। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के जो चित्रकार हैं उनका नाम क्या है? कमल चंद्र है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लेना या थोड़ा सा रट लेना इसको। बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है। वैसे तो प्राचीन अवशेष भी मिले हैं लेकिन जो राजस्थानी चित्रकला का उद्भव जो है दोस्तों 15वीं शताब्दी के अंदर माना जाता है। अगर साथ में दे दे तो 15वीं-16वीं शताब्दी, अगर 15वीं और 16वीं दे अलग अलग तो 15वीं आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी में इसका उद्गम माना जाता है। बात करते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्ण काल है ना, वो कौन सा समय कहलाता है। तो वो कहलाता है दोस्तों 17वीं से 18वीं जो शताब्दी है वो जो है राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। और ऐसा इतिहासकार कार्ल खंडेलवाला भी मानते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थानी चित्रकला का जो है पहला चित्रकार कौन था। तो एक तिब्बत के इतिहासकार थे तारानाथ। उन्होंने राजस्थान के पहले चित्रकार का उल्लेख किया है और उन्होंने बताया है उसका नाम। और उसका नाम क्या था? ध्यान रखना, क्या नाम था राजस्थान के पहले चित्रकार का? तो वो था दोस्तों श्रृंगधर। क्या था? श्रृंगधर 7वीं शताब्दी का था और ये मारवाड़ के राजा शिलूक का दरबारी था और यक्ष शैली का चित्रकार था। ऐसा कौन बताते हैं? तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ जी बताते हैं। तो हमें नाम ध्यान रखना है कि राजस्थान का पहला चित्रकार जो था वो था श्रृंगधर। ठीक है, अब दोस्तों राजस्थान की जो चित्रकला है उसे भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यानी क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग स्कूलों में बांट दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। तो 4 स्कूलों में बांट दिया गया है ना, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली भी आप बोल सकते हो। तो इनकी जो है उप शैलियां भी हमको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गई मेन शैलियां। ठीक है, या फिर स्कूल कह लो आप। इनके अंदर जो है हम अलग अलग शैलियों को पढ़ने वाले हैं और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी शैली किस स्कूल में आती है या किस शैली में आती है। जैसे कि मान लो प्रश्न आ जाता है कि देवगढ़ शैली किस शैली की उप शैली है ना, और चारों ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहे हैं यही है। तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे देवगढ़ जो शैली है वो मेवाड़ शैली की उप शैली है। तो मेवाड़ स्कूल, इस वीडियो में हम दोस्तों मेवाड़ स्कूल को पूरा कवर करेंगे। तो मेवाड़ स्कूल के अंदर हम पढ़ेंगे उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली और
देवगढ़ शैली। मारवाड़ स्कूल में हम पढ़ेंगे दोस्तों जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर और अजमेर। ढूंढाड़ में पढ़ेंगे दोस्तों हम आमेर और जयपुर, अलवर और उनियारा। हाड़ौती में पढ़ेंगे कोटा और बूंदी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इन शैलियों को हम पढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ स्कूल। तो मेवाड़ स्कूल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेवाड़ शैली के बारे में, यानी कि उदयपुर शैली के बारे में, जो कि राजस्थान की चित्रकला की सबसे मूल शैली, यानी मेन प्राचीन शैली बोल लो या मूल शैली बोल लो, सबसे मेन शैली जो है वो राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ शैली है। ठीक है, राजस्थान की चित्रकला का जो उद्गम है वो भी मेवाड़ को ही माना जाता है, यानी मेदपाट को माना जाता है। महाराणा कुंभा को जो है राजस्थान की चित्रकला का जनक कहा गया है। मेन चीज हमको ध्यान रखनी है, ये तो चीजें हम तीनों पढ़ चुके थे। स्वर्णकाल जो है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम का समय जो है वो मेवाड़ शैली यानी उदयपुर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। इनके समय जो है चित्रकला काफी बहुत अच्छे से और विकास करी थी। किनके काल में? महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में। तो मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कब कहा जाता है? महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल। और जो दो चित्र हैं इनको मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, कौन कौन से? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो कि पहला प्राचीन चित्र है मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र, और दूसरा जो चित्र है वो है सुपासनाचर्यम। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार जो है वो कमलचंद है, और सुपासनाचरितम जो है उसके चित्रकार हीरानंद हैं। जगत सिंह प्रथम ने दोस्तों एक कारखाना बनवाया था जहां पर चित्रकार जो बैठकर चित्र बनाया करते थे, और उसका नाम था चित्तौरी ओवरी, यानी एक तरीके से स्कूल बना दिया था चित्रकारों के लिए कि यहाँ पर तुम चित्र बनाओगे, जिसे तस्वीरारों कारखानों के नाम से जाना जाता है। तो मेवाड़ शैली के अंदर चित्तौरी ओवरी का निर्माण या किसने किया था? तो वो जगत सिंह प्रथम ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जगत सिंह प्रथम ने। आगे बात करते हैं मेवाड़ शैली की और। तो प्रमुख चित्रकार जो कि मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे, ठीक है, मनोहर लाल, साहिबदीन, कृपाराम, उमरा, जीवाराम, नूरुद्दीन, नसूरुद्दीन, हीरानंद, भेरूराम, शोबक्स आदि जो हैं वो मेवाड़ शैली से संबंधित चित्रकार हैं या उदयपुर शैली से संबंधित चित्रकार हैं। 4-5 के नाम दोस्तों रट ही लेना। ठीक है, अगर रट गए तो फिर तो क्या है, 3-4 के नाम एक साथ ही आते हैं वहाँ एग्जाम के अंदर, तो एक भी अगर याद हो गया तो आंसर लग जाएगा आपका। प्रमुख चित्र जो है जैसे गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला, भगवत पुराण, कलीला दमना, सुपासनाचर्यम, चोर पंचाशिखा, रामायण, कल्पसूत्र, शकूर क्षेत्र, महात्म्य आदि जो है इस शैली के अंदर के प्रमुख चित्र हैं जो चित्रित किए गए थे। इनमें से दोस्तों ध्यान रखना है तो कलीला दमना, सुपासनाचरितम और चोर पंचाशिका, ये जो चित्र हैं ये किस शैली से संबंधित हैं? तो मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली से संबंधित हैं। ठीक है, कलीला दमना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये जो पंचतंत्र एक कहानियों की किताब है, विष्णु शर्मा की किताब है पंचतंत्र, उसमें 2 पात्र हैं। ठीक है, उसके 2 पात्र हैं कलीला और दमना, यानी 2 गीदड़ हैं, एक अच्छा है और एक बुरा है। तो उनसे संबंधित जो है चित्र है, जैसा कि आप इमेज के अंदर देख रहे हैं। तो कलीला और दमना क्या है? 2 गीदड़ हैं और पंचतंत्र कहानियों के पात्र हैं। तो कलीला दमना, सुपासनाचर्यम और चोर पंचाशिका चित्र ध्यान रखना किस शैली से संबंधित है? उदयपुर शैली से। बाकी चित्र भी हैं लेकिन ये बाकी जो चित्र हैं और शैलियों में भी हमको मिल जाएंगे। अब ध्यान रखना गीत गोविंद और रागमाला जो प्रमुख चित्र हैं वो जगत सिंह प्रथम के समय साहिबदीन नाम के चित्रकार ने बनाए थे। ठीक है, किसने बनाए थे? जगत सिंह प्रथम के समय साहिबदीन नामक चित्रकार ने गीत गोविंद और रागमाला नामक चित्र बनाए थे। उसके अलावा जो कलीला दमना नामक जो चित्र है वो नूरुद्दीन ने बनाया था संग्राम सिंह द्वितीय के समय। किसके समय? संग्राम सिंह द्वितीय के समय बनाया था नूरुद्दीन ने कलीला दमना चित्र। तो कलीला दमना जो है दोस्तों, उसके अलावा पंचतंत्र से लिए गए पात्र हैं ये। तो पंचतंत्र का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया था अबुल फजल ने, उसे आयरे दानिश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आयरे दानिश के नाम से। और क्या विशेषता है इसकी वो देख लेते जरा कुछ जल्दी जल्दी। जैसे एक पक्षी दिख रहा है हमको, उसके अलावा कदम का वृक्ष है, भगवान कृष्ण दिख रहे हैं, हाथी दिख रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार की ये विशेषता है। तो मेवाड़ शैली की जो प्रमुख विशेषता तो वो है कृष्ण भक्ति। ठीक है, उदयपुर शैली की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या रही है? कृष्ण भक्ति रही है। उसके अलावा नायिका की जो आंखें वो मछली के समान, चोटी जो है लंबी रहेगी, लंबी नाक अगर ऐसा रहेगा तो। वैसे तो मेन जो नारी सौंदर्य के अगर ऊपर आए कोई भी बात तो वो किशनगढ़ शैली है। ठीक है, वैसे तो 90% तो लगभग वही जाएगा आंसर अगर नारी सौंदर्य से संबंधित कोई बात आती है तो। प्रमुख रंग जो है लाल और पीला, रंग से संबंधित शायद अभी तक कोई प्रश्न आया नहीं है, फिर भी ध्यान रख लेना। प्रमुख वृक्ष कदम मिलता है। यहाँ के चित्रों के अंदर क्या चीज हमको मिलती है वो चीज इसमें बताई जा रही है। ठीक है, कि यहाँ के चित्रों की क्या क्या विशेषता है, जैसे कृष्ण भक्ति देखने को मिलेगी,
जो महिला है उसकी मछली की समान आंखें मिलेगी, चोटी लंबी होगी, लाल और पीले रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया होगा, कदम का वृक्ष देखने को मिलेगा चित्रों में, और पशु पक्षियों में हमको हाथी, घोड़े, चकोर इत्यादि देखने को मिलेंगे मेवाड़ शैली के अंदर। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। पवित्र ग्रंथों का चित्रण अधिक किया गया, जैसे भगवत पुराण, रामायण इत्यादि जो है पवित्र ग्रंथों का जो है चित्रण किया गया है। अब बात करते हैं दूसरी शैली की। इसकी एक शैली हम पढ़ ली हमने उदयपुर शैली के बारे में, अब दूसरी शैली यानी कि नाथद्वारा शैली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। तो नाथद्वारा शैली को दोस्तों हवेली शैली भी कहा जाता है। किस शैली को हवेली शैली के नाम से जाना जाता है? नाथद्वारा शैली को जाना जाता है। नाथद्वारा कहाँ आता है? राजसमंद के अंदर आता है। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो महाराजा राज सिंह के समय हुई थी। ठीक है, और 1670 के अंदर मानी जाती है। 1670 के अंदर जो है श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए थे गोविंद और दामोदर नाम के व्यक्ति, वृंदावन से बचाकर। ठीक है, औरंगजेब जो है उस समय शासक थे, तो उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और मूर्तियों वगैरह को जो है काफी नुकसान पहुंचा रहे थे, तो उनसे बचाकर जो है ये मूर्ति लेकर आए थे, और महाराजा राज सिंह ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। और उनके संरक्षण में जो है सिहाड़ गांव के अंदर जो है भगवान श्रीनाथ जी यानी कृष्ण जी का रूप है भगवान कृष्ण का, तो उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। कहाँ? सिहाड़ गांव में, जिसे हम नाथद्वारा के नाम से जानते हैं। इसमें जो है दोस्तों उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रण देखने को मिलता है इस चित्र शैली में, क्योंकि इस चित्र शैली का जो विकास है वो मथुरा के कलाकारों ने किया है। ठीक है, किन्होंने? मथुरा के कलाकारों ने। और इस शैली का जो स्वर्णकाल है वो महाराणा राज सिंह का समय कहा जाता है, कि महाराणा राज सिंह का जो काल था वो स्वर्णकाल माना जाता है नाथद्वारा शैली का। देखो दोस्तों, आपकी किताब जो है उसमें हो सकता है स्वर्णकाल कुछ अलग भी लिख रखा हो, ठीक है, और मेरे पास जो किताब है उनमें कुछ अलग लिख रखा हो, तो ये थोड़ा सा मामला डिस्प्यूट भी रहता है। ठीक है, तो देख लेना आप भी अपने बुक के हिसाब से भी। तो इस चित्रशैली का जो विकास है वो मथुरा के कलाकारों ने किया था, इस कारण जो है इसमें उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रण भी देखने को मिलता है। तो ब्रज क्षेत्र से आई थी मूर्ति। प्रमुख चित्रकार जो है जैसे नारायण, घासीराम, चतुर्भुज, उदयराज, चंपालाल, चंपा को चंपालाल कर लेना। इसके अलावा मेन जो है कमला और इलायची, ये महिला चित्रकार है, जो कि किस चित्रशैली से संबंधित है? नाथद्वारा शैली से संबंधित है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है यहाँ पर, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चित्रशैली है नाथद्वारा शैली। अब हमको और कुछ खास बातें ध्यान रखनी है इस शैली की, और क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि ये शैली वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी, यानी भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण से संबंधित जो है यहाँ पर चित्रों के अंदर हमको चित्र मिलेंगे भगवान कृष्ण से संबंधित सारे। जैसे कि क्या क्या विशेषताएं? कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन, कृष्ण की रास लीलाएं, कृष्ण यशोदा के चित्र, गोपियों के चित्र, गिरिराज पर्वत, गायों का अंकन, श्रीनाथ जी का सहस्त्र स्वरूप इत्यादि जो चीजें हैं वो हमको इसके अंदर मिलेगी। इसके अलावा पुजारियों का अंकन, प्राकृतिक परिवेश का चित्रण इत्यादि जो है वो नाथद्वारा शैली की विशेषताएं, यानी भगवान कृष्ण से संबंधित है मेन तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है नाथद्वारा के अंदर वल्लभ संप्रदाय में। प्रमुख वृक्ष जैसे केला, पशु पक्षियों के अंदर गाय और मोर के चित्र मिलेंगे, रंग में पीला और हरा। मेन जो लाइन है वो अब आई है, वो है पिछवाई। पिछवाई क्या है? तो भगवान श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उनके पीछे जो कपड़ा लगा हुआ रहता है ना, उस कपड़े पर जो चित्रांकन किया गया है, यानी उनसे संबंधित जो बातें बताई गई है या भगवान कृष्ण की लीला का जो अंकन किया गया है वो पिछवाई कहलाती है। क्या कहलाती है? पिछवाई कहलाती है। इसके अलावा जन्माष्टमी, अन्नकूट महोत्सव, दीपावली, होली, हिंडोला उत्सव आदि के चित्र भी हमको इस शैली में देखने को मिलते हैं। पिछवाई क्या है? श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर किया गया चित्रांकन पिछवाई कहलाता है। और पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। बात करते हैं अगली शैली चावंड शैली की। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो है दोस्तों महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी चावंड को, और उस समय वहां पर जो एक चित्र शैली विकसित हुई थी उसे चावंड शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? चावंड शैली। तो महाराणा प्रताप के समय आरंभ हुई थी, और इस चित्र शैली का जो स्वर्णकाल है वो महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह का जो समय था वो इस चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है चावंड शैली का। इसका महाराणा अमर सिंह, और महाराणा अमर सिंह के समय ही एक चित्र चित्रित किया था निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने, रागमाला, जो इस चित्र शैली का बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध चित्र है चावंड शैली का, वो है रागमाला। 1605 में चित्रित किया गया था, निसारुद्दीन ने बनाया था, और अमर सिंह प्रथम उस समय शासक थे। सबसे लास्ट शैली की बात कर लेते हैं मेवाड़ स्कूल की, वो है देवगढ़ शैली। देवगढ़ क्या है? राजसमंद का एक ठिकाना था। ठीक है, और किसने स्थापना करी थी वो बता देता हूँ मैं आपको। तो द्वारिकादास चुंडावत नाम के जो थे उन्होंने 1680 के अंदर जो है देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। और देवगढ़ शैली को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है दोस्तों वो डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। देवगढ़ शैली को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है?
फयाज अली को, एरिक डिक्सन को या श्रीधर अंधारे को, ऐसे कुछ ऑप्शन आ सकते हैं। तो डॉक्टर श्रीधर अंधारे को इस शैली को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। किन शैली का मिश्रण है ये? तो ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़ जो है आदि चित्र शैलियों का समन्वय देखने को इसमें मिलता है देवगढ़ शैली के अंदर। प्रमुख चित्रकार जैसे बेजनाथ, चोखा, कंवड़ा तथा बंगड़ा जो है इत्यादि प्रमुख चित्रकार है किसके? देवगढ़ शैली के। इसके अलावा इस ठिकाने की जो स्थापना मैंने बताई थी 1680 में किसने की थी? रावत द्वारिकादास चुंडावत ने की थी। तो दोस्तों ये था मेवाड़ स्कूल के बारे में और राजस्थान की चित्रकला का पहला वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करना अगर अच्छा लगा हो तो, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना। कहीं कोई गलती हुई हो तो भी कमेंट करना ताकि मैं उस कमेंट को पिन कर दूं, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी पता चल जाए कि वीडियो में कहाँ मिस्टेक हुई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जय हिंद, जय भारत।